खुशामदीद डार्लिंग। तो मुझे इसी वक्त वापस लेकर चलो, नहीं तो मैं अभी समंदर में कूद जाऊंगी। रुको रुको रुको, परेशान मत हो। मैं तुमसे जो बात करने वाला हूँ वो सुन के तुम्हें सुकून ही मिलेगा। जो भी कहना है तुम्हें जल्दी कहो, मुझे जाना है। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया हज़ल, और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रही होगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हो जाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हम सेल नहीं करेंगे, फिक्र मत करो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जो तुमने किया है क्या वो काफी नहीं है? हम दोनों निकाह में है ना? तो तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए वुराल? चाहता हूं हमारी शादी असली हो। क्या मतलब है इसका? एक ऐसी सादी सी बीवी जो अपने शौहर को खुशी खुशी काम पर रवाना करे और उसके लिए खाना बनाया करे। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए सब करूं? सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी अपने सारे फर्ज पूरे करूंगा। जैसे दिन बीच में अचानक आके तुम्हें चुका दिया करूंगा, या अचानक से तुम्हें डिनर पे कहीं ले जाऊंगा। तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज पसंद होगी मैं तुम्हें दिलवा दिया करूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारी शादी हर तरह से असली हो जाए। ऐसा हरगिज नहीं होगा, कभी सोचना भी मत ऐसा कुछ, तुम समझे? मैं हमारे इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूं। जब सबने तुमसे मुंह मोड़ लिया था तब मैंने तुम्हें अपनाया। मैंने अपने माजी को पीछे छोड़ दिया। अब सिर्फ तुम मेरी जिंदगी हो। तुम चाहते हो मैं भी तुमसे प्यार करूं। मैं ऐसा कैसे करूं? हाँ, कैसे भूल जाऊं कि क्या किया है तुमने मेरे साथ? मैं जानता हूं तुम जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकती, लेकिन बिना दिखावा किए एक और मौका तो दे सकती हो ना तुम मुझे प्यार करने का। अगर तुम दिल से कोशिश करो तो तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी। तुम मेरे साथ खुश भी रहोगी, लेकिन तुम ये बात मानना ही नहीं चाहती। अब तुम अपने माजी को भूल जाओ, जहां उसकी असली जगह है। ये तुम्हें कहाँ मिला? कैसे उठाया तुमने? मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मुझे पता चला था कि ये तुम्हारे लिए इतना अहम है। हाँ, थोड़ा वक्त लगा लेकिन पता चल ही गया। अब तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि हर चीज यहाँ से शुरू हुई थी और यही इसी जगह पर तुम्हारा मुकद्दर भी लिखा जाएगा। अब वक्त आ गया है पुरानी बातों को दफना के नई शुरुआत करने का। आज का दिन या तो हमारी शादी का पहला दिन होने वाला है या कयामत का दिन होगा। बस बहुत हो गया, जो तुमने किया वो काफी नहीं था? मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा,
अब या तो हमारा माजी सबके लिए अज़ाब बन जाएगा, या तो हमारा मुस्तकबिल सबके लिए एक दूसरा मौका बनेगा। कोई तुम्हें वापस अपनाने वाला नहीं है। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इसे फेंक दो हजल, या तुम्हारा खानदान और केनान। ठीक है, लेकिन मुझे वक्त चाहिए उसके लिए। अभी नहीं, आज नहीं। अभी आज ही। मैं ऐसा नहीं कर सकती। बस कर दो, बस बहुत हो गया है अब। खुश आमदीद भाई। क्या बात है, हमसे नाराज हो? तुम तो नजरें भी नहीं मिला रहे हो। अच्छा तो फिर सुनो, तुम्हें कुछ बताना है। जनान देमिरोलू का कत्ल हो गया है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? हमने कुछ नहीं किया, पर हमें भी ये नहीं पता कि उन्हें किसने मारा। उन लोगों ने हमारे बॉस को गिरफ्तार कर लिया है। हम इस मामले को तो सुलझा लेंगे, पर तुमसे सच उगलवा लूंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह खोल दो। तुम अपने बारे में सोचो। सोच लो, अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसके साथ रहो और इस पर कड़ी नजर रखो, अकेला मत छोड़ना। और तुम मेरे साथ आओ। जी भाई। तुमने उस औरत को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा, ऐसा है क्या? हमें क्या करना चाहिए? अच्छा तो ऐसा करते हैं फिर, इनमें से एक चुनो। क्या सोच रहे हो तुम? चलो मैं ही चुन लेता हूं। देखो इसमें क्या है। जनान देमिरोलू, उन्होंने आखिरी बार किससे बात की थी? तुमसे। तुमने उन्हें धमकी दी थी ना? हाँ, हमारी बात हुई थी, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा और मेरा ज़मीर इस बात से मुतमईन है। मैं तुम पे कैसे शक कर सकता हूं? तुम दोनों के बीच तो दुश्मनी थी ना, और तुमने धमकी भी दी थी। तुमने उनके खानदान के साथ बहुत बुरा किया, पर उन्हें मारा नहीं। डिटेक्टिव, ये आदमी सालों से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बहन की मंगनी भी खराब की और मेरी शादी भी खराब की इसने। मुझे गोली दे के गया था और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी इसने। अल्लाह गारत करे इसे। मेरी माँ के बजाय उसको मुझे मारना चाहिए था। जाहिल इंसान है ये। अजीज भाई, ऐसा नहीं कर सकते। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो एक दलेर इंसान है। मैं उनकी दलेरी और शराफत दोनों का गवाह हूँ। शरीफ के देने से काम नहीं चलता। क्या तुम थे उस जगह पर? मुझे बताओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं उनके साथ तो नहीं था, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होगा आपके पास। अजीज भाई जानते हैं कि वो क्या करते हैं। वो हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है कि उनका ज़मीर साफ है। वो उस दिन का इंतजार कर रहे होंगे जब वो यहाँ से आज़ाद होंगे। मुझे मरने वाले से कोई शिकायत नहीं है।
हाँ, हमारे बीच कुछ मसले थे, मगर मेरे उसूलों के हिसाब से। तुम्हारे उसूल? यहाँ तुम्हारे उसूल नहीं चलेंगे, याद रखना। सिर्फ हमारे उसूल चलते हैं। जो कहा है वो बताओ। मैंने आपके सवालों के साफ साफ जवाब दिए हैं। अगर मुझे किसी का डर या हिचकिचाहट होती, मैं आपको अपने हाथों में हथकड़ी लगाने नहीं देता। ये नाटक बंद करो अजीज तोबराक, और गुनाह कबूल करो। मैं इत्मीनान से इसलिए हूं कि मैंने सच बोला है। मुझे अब और कुछ नहीं कहना आपसे। ये जो गोली हमें मुर्दे के शरीर से मिली है, क्या तुम्हें पता है कि किस गन से चली है? वही गन जो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है, और हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है। अब क्या कहना है तुम्हें? हिफाजत के लिए कुछ तुम्हारे पास? ये लो, देवरुल खानदान कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ? कहां गई तुम्हारी दिलेरी? बोलती बंद हो गई ना तुम्हारी? इतना काफी है। अब तुम्हारा फैसला कोर्ट में होगा। आपसे इल्तिजा करती हूँ कि इनको जाने दीजिए। रो नहीं। और अपना सर ऊपर रखो, कभी नीचे नहीं होने देना। ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये कितने सुकून में है और मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम परेशान मत हो, इसे भी वैसी ही तकलीफ होगी जिस तरह की तकलीफ का हमने सामना किया था। ये अब सारी जिंदगी जेल में ही सड़ने वाला है। मेरी प्यारी बेटी, बिल्कुल नहीं डरना। देखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं डर रही बाबा। रुको, ये मेरी हिफाजत कर चुका, अब इसकी जरूरत नहीं, और ये तुम्हारी हिफाजत करेगा अब से, इसलिए संभाल कर रखना। और याद रखना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हजल, सोचना भी मत। तुम इस आदमी के लिए एक भी आंसू नहीं बहाओगी अपनी आंखों से। तुम इसे भूल जाओगी और इसका दिया हुआ कोई भी सामान अपने पास नहीं रखोगी तुम। मालिक, हमारी बेटी का ख्याल रखना। तुमने कैसे मारा मेरी मॉम को? हाँ, बताओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुको। तुम्हें क्या लगा तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलेगी? अजीज तोबरक, खामोश हो जाओ। क्या तुम अंधे हो गए हो ओवरऑल? हाँ, तुम बहुत गलत कर रहे हो ओवरऑल। अच्छा, गलत कर रहा हूँ मैं? क्या तुम मेरी माँ के कातिल को बचाना चाह रहे हो? हम दोनों ही जानते हैं कि अजीज भाई ने नहीं किया है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ मुझे। सच एक दिन सामने आ जाएगा और उस दिन तुम पछताओगे, याद रखना। मैं माफी मांगूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की? वक्त आने पर माफी मांगोगे तुम। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले एक बेगुनाह इंसान को हथकड़ी पहना दी गई। अगर वो बेगुनाह है तो सलाखों के पीछे क्यों है, बताओ मुझे। वुराल, बीच में मत आओ हसल। अगर वो इंसान जिसने गुनाह किया है जेल में होता तो तुम आज यहाँ नहीं होते।
ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सही वक्त नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूं। केनान, मुझे बात करनी है। मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही है कि बगैर किसी सबूत के वो अजीज भाई को जेल में कैसे डाल सकते हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की इन्होंने। इतना आसान है क्या इनके लिए? कोई और ये काम नहीं कर सकता था क्या? पुरसुकून हो जाओ। भाई मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? उन्होंने एक बेगुनाह इंसान को जेल में डाल दिया है। ये फजूल बातें करने का वक्त नहीं। देखो, मामला थोड़ा पेचीदा है। मैंने अभी वकील से बात की है। जिस बंदूक से गोली चली है वो बॉस के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं। वो गन पुलिस को मिल गई है। क्या मुझसे कोई बात छुपाई है? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा केनान। बॉस ने आखिरी बार वो गन अहमद को दी थी। अहमद भाई को दी थी? लेकिन अहमद भाई जनान दमीरोलो को क्यों मारेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मुमकिन ही नहीं। अहमद भाई ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है कोई और बात होगी। मैंने ये नहीं कहा कि उसने किया है। मुझे लगता है कि कुछ और गड़बड़ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। केनान, तुम जाकर अहमद से बात करो। ये केस हमें जल्दी सुलझा लेना चाहिए, वरना हम बॉस को नहीं बचा पाएंगे। मुझे थोड़ा पानी तो दो। मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया। वो जरूर बाहर आएंगे। वो आजाद होंगे। वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो जरूर वापस आएंगे, जरूर आएंगे। हम सब एक साथ रहेंगे। हम एक होंगे, एक साथ। मुझे डर लग रहा है। वो बाहर नहीं निकल पाए, उन्हें नहीं बचा पाए तो। अम्मी, ऐसे नाउम्मीद ना हो आप। मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगी अगर मैंने उन्हें दोबारा खो दिया? क्या करूंगी? हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे, देखिएगा। मैं पागल हो जाऊंगा भाई, कुछ बोलिए। आखिर आप उस गन के साथ क्या कर रहे थे? कुछ तो बोलिए भाई। केनान, मैं आप क्या क्या आप
मुझसे और सब्र नहीं हो रहा, बोलिए आप। वो लोग यहाँ से अजीज भाई को लेकर चले गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। जवाब देंगे आप मुझे? मैं तुम्हें बताता हूँ, बस ठीक है। वो बंदूक मेरे पास से चोरी हुई, अजीज भाई ने वो मुझे दी थी और फिर मैं डर गया था, मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। डर गए थे आप? आखिर किस बात से डर गए थे भाई आप? उस गन से किसी का खून हुआ है। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे क्या मालूम था कि इतना कुछ हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं नहीं चाहता था कि लोग बाद में बातें बनाएं, बस इसीलिए। इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर गन आपके पास से चोरी हो गई थी तो आपने कहीं जाके उसको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? जब कत्ल हुआ तब आप कहां थे, किसके साथ थे? वो मेरे साथ था। और मेरी गुड़िया, कैसी हो तुम? ये सब क्या हो रहा है रमक? कहां जा रही हो? मैं घर छोड़ के जा रही हूं। केनान और मैंने शादी कर ली है। क्या? क्या मतलब है शादी कर ली? मैंने तुमसे कहा था ना। भाई प्लीज, क्या आपने वादा नहीं किया था मुझसे कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे? क्या आपको याद नहीं? अरे वो वादा सिर्फ तुम्हें गलतियां करने से रोकने के लिए था रमक, तुम्हारी गलतियों पे चुपचाप तमाशा देखने के लिए नहीं। उस आदमी को तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है। आखिर तुम्हें समझाने के लिए और क्या करूं मैं, समझ नहीं आता मुझे। भाई प्लीज मेरी बात सुनो, सिर्फ बदला लेने के लिए वो हमारी कंपनी में हिस्सेदार बना है, हमारे दुश्मनों का वफादार है वो। कह दो कि ये सब झूठ है। भाई देखो, तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं है। मुझे पता है वो आदमी सिर्फ तुम्हें धोखा देना चाह रहे और कुछ नहीं है। बस करें, चुप हो जाए भाई, प्लीज चुप हो जाए। मैं उस आदमी से मोहब्बत करती रहूंगी, चाहे वो कुछ भी करता हो, मेरे साथ कुछ भी करे। क्या आप जानते हैं ये किस लिए है? ये मुझे सिर्फ एक दिन जिंदा रखने के लिए है। मेरी बात समझे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? केनान, अहमद को और अजियत में मत डालो। हम दोनों एक साथ थे, साहिल किनारे बैठे हुए थे। क्या कह रही है ये सच कह रही है। साहिल पे थे हम, समंदर के किनारे बैठे थे। तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे थे? क्या अब तुम मुझ पे शक करोगे? हाँ, मैं करूंगा शक। क्या करी थी तुम मेरे भाई के साथ? क्या फायदा चाहिए तुम्हें मेरे भाई से? भला मुझे क्या फायदा हो सकता है? अहमद और मैंने एक दूसरे को दूसरा मौका देने का सोचा। वैसे भी हम दोनों समझदार लोग हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। जो करना है जाके करो, क्योंकि वो गन की जिम्मेदारी आपकी थी, तो उसे ढूंढना भी आप ही का काम था। आपको पता लगाना होगा ये किसने किया है। अजीज भाई को इल्जाम से बरी करवाना और उन्हें घर लाना बाप की जिम्मेदारी है। क्या मतलब है तुम्हारे पास वक्त नहीं है? भाई मैं मरने वाली हूँ, शायद 1 महीना, शायद 1 साल, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अच्छे से डॉक्टर का इंतजाम करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। सिनानुन में ऐसा नहीं होने देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। भाई प्लीज इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई परेशान हो। क्या आपको लगता है अम्मी ने कोशिश नहीं की? पर यह बीमारी लाइलाज है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे एक चीज चाहिए, वो है केनान, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहन। भाई हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, कभी मत जाइएगा।
मैं अब थक चुकी हूँ, बस खुश रहना चाहती हूँ। कम से कम इस घर में रहो, मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना तुम। और केनान, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसे भी कह दो तुम दोनों को इस घर में रहने की इजाजत देता हूं मैं। हेलो। हेलो इरमक। मैंने भाई को बता दिया है कि हमने शादी कर ली है। क्या उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने तुम्हें कबूल कर लिया है। उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर है। केनान, मैं वैसे ही बीमार हूँ, क्या हम यहाँ नहीं रह सकते हमारे घर में एक साथ? हमने इस बारे में बात कर ली थी ना। मैं जानती हूँ तुम यहाँ भाई की वजह से नहीं रहना चाहते, लेकिन अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। हम एक साथ रहेंगे। तुम अपना सामान लेके यहाँ आ जाओ। तुम्हें पता है मैं बीमार हूँ और यहाँ और भी लोग हैं, वो सब मेरा ख्याल रखेंगे जब तुम यहाँ नहीं होगे। ठीक है इरमक, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है? मेरे पास एक खुशखबरी है। इरमक और केनान ने शादी कर ली है। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? ऐसी बात नहीं है, पर जब उन लोगों ने बताया कि वो शादी करने वाले हैं तो तुम गुस्सा हो गए थे। मुझे तुम्हारा रवैया समझ में नहीं आता वुराल। ऐसा नहीं है। कोई चीज अगर मुझे पसंद ना भी हो, अगर उसे अच्छी तरह पेश किया जाए तो मैं उसे कबूल कर लेता हूँ। ये किसी प्लान का हिस्सा है क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे इससे क्या फायदा हो सकता है? अब से केनान भी इस घर में रहेगा और तुम इस घर की मालकिन हो, इसलिए तुम्हें अपनी हरकतों पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम्हें मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है तो फिर चलो आज शाम एक जबरदस्त दावत का इंतजाम करते हैं। आज दुनिया को दिखा दो कि तुम कितनी अच्छी बीवी हो। और बावर्चियों का क्या? वो तुम्हारी मदद करेंगे। अरे एक बात तो भूल गया, मुझे शवारमा और पेस्ट्रीज बहुत पसंद है। तो क्या अब तुम इसी घर में रहोगे? हाँ, इरमक और मैंने। जानती हूं। मैं दुआ करती हूं कि तुम दोनों खुश रहो। बाबा, ये तावीज बाबा ने मुझे दिया था और कहा था कि इसे अपनी मुट्ठी में मजबूती से बंद कर लेना, ये तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा। ये उनकी याद है। कई बरसों से इसने उनकी हिफाजत की है। अब बाबा की हिफाजत कौन करेगा? लोग कहते हैं कि बेटियों की बाप के लिए मोहब्बत बहुत मजबूत होती है। तुम ही देख लो, तुमने अभी से अजीज भाई को अपना बाबा दिल में मान लिया है। हाँ, पर जैसे ही हम मिले, जब किस्मत ने हमें मिलाया तो हम दूर हो गए। केनान, प्लीज तुम्हें कुछ करना होगा। मेरे बाबा को बचा लो। ये जानते हुए भी कि वो बेगुनाह है, क्या मैं उन्हें अकेला छोड़ सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। उनकी फिक्र में मुझे चैन से नींद नहीं आ रही है।
तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम खुद को सजा मत दो हसन। ये सब वराल की वजह से हो रहा है, उसने उन पर इल्जाम लगाया है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? कातिल तो खुलेआम घूम रहा है और मेरे बाबा जेल में सड़ रहे हैं। मैं उनके पास गई, उनसे कहा कि आप भाग जाए, मगर कुछ करो कि नहीं, ये सोच के मेरा दम घुटता है। क्या होगा? क्या तुम जानती हो, मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा कर्ज है। मेरी जान बचाई उन्होंने। मैं असली मुजरिम को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े। मैं अजीज भाई को जेल में सड़ने नहीं दे सकता। तुम फिक्र मत करो। हाजिल मैडम, क्या आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। बावर्ची खाने में चलो, वहां बहुत काम है। वाह, तुमने तो जादू ही कर दिया। शुक्रिया। ये ग्लास कहां से आए? जहेज के हैं क्या? गुस्सा मत करो, मजाक कर रहा हूं। बुलाने के लिए शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? परेशान नहीं हो, मैं यहाँ रुकने नहीं आई, बस दावत पे आई हूँ। मैंने बुलाया है, मैं चाहता था पूरा खानदान साथ हो। तुमने मुझसे पूछा क्या? देख रहे हो, अब ये मुझे खानदान का हिस्सा भी नहीं समझती। हालांकि मैं अपनी बहन की मदद करना चाह रही हूँ और कुछ भी नहीं। मेरी मदद कर रही हो तुम? कुछ तो शर्म करो अपने आप पर। मेरे सामने ये नाटक बंद करो। दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों का आपस में कोई ताल्लुक ही ना हो। हाँ, वो मुझ पे गुस्सा है जब से उसे पता चला है कि अजीज साहब उसके बाबा हैं। वैसे ऐसी बातों का बहनों के दरमियान होना आम बात है, लेकिन ये ताल्लुकात किसी भी तरह बहाल करो। खुशामदीद आबरू। शुक्रिया। शाम बखैर। बहुत मुबारक हो इरमक, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। पहले बता देते तो हम भी निकाह पर साथ होते। हम सबको बताना चाहते थे पर हालात इस तरह के नहीं थे तो बताए नहीं। प्लीज नाराज मत होइए हमसे, ये बस एक कानूनी कार्रवाई थी। मैं समझता हूँ कि फैसला लेना एक निकाह के नाम पे साइन करने से ज्यादा और कुछ नहीं। मैं फिर भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। खैर, मुझे आपका ये फैसला कबूल है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना। तुम फिक्र मत करो, मेरी बहन की खुशियां मेरे लिए भी उतनी ही अहम है। वैसे वकील आने वाला है अम्मी की वसीयत पढ़ने के लिए, सबका होना जरूरी है। चलो खाना खाते हैं। मैलिक, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। मुझे अभी भूख नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा था तलाक लेना मुश्किल होगा, लेकिन अजीज को जेल में देखना और मुश्किल है। ये मोहब्बत ही है जो हम सबको आजमाती है। तुम परेशान मत हो और घबराओ नहीं। अजीज को जिसने भी झूठे इल्जाम में फंसाया है, अल्लाह उसे सजा जरूर देगा। उस खलील को भी सजा जरूर मिलेगी, तुम देख लेना।
मेरी खूबसूरत बीवी ने सब खुद अपने हाथों से तैयार किया है। हमें बहुत अच्छा लगा हसल, तुमने काफी कुछ बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। देखने में ये बहुत लजीज है। पूछने का शुक्रिया हसल। क्या बात है तुम्हारी, खाना तो बहुत ही जबरदस्त बना है और शवारमा तो बहुत आला है। तो फिर मैं आपको थोड़ा और देती हूँ। केनान, पेस्ट्री भी है, तुम्हें पसंद है ना? नाज भी इसी तरह दावत किया करती थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सच में ऐसा है? मतलब हम सिर्फ एक जैसे दिखते नहीं हैं बल्कि आदतें भी एक जैसी हैं। मुझे माफ करना, कुछ ज्यादा कह गई मैं। नाज के बारे में बात करने से मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे शौहर का माजी भी मेरे लिए बहुत अहम है और सबको ये बात पता होनी चाहिए। मेरे माजी में जो कुछ भी था मैं तुम्हें बता चुका हूँ असल। इरमक और केनान, तुम दोनों नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। कोई चीज चाहिए तो बताओ। आपका पूछने के लिए बहुत शुक्रिया, पर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है ना मेरी जान। फिर भी पूछने के लिए शुक्रिया। इरमाक और कैनान, मैं तुम दोनों की लंबी उम्र की दुआ करूंगा कि तुम दोनों खुश रहो हमेशा, बहुत बहुत। तुम दोनों को खुश देखकर मेरा भी दिल कर रहा है जल्दी से शादी कर लूं। काश हमारी अम्मी भी यहाँ होती। तुम उदास मत हो, वो हम सबको आसमान से देख रही होंगी, यकीन करो। हालांकि अम्मी यहाँ हमारे पास नहीं है, पर हम सब साथ हैं तुम्हारी गुड़िया। अम्मी का अचानक से इंतकाल हो गया। अच्छा हुआ कातिल जेल में बंद है। इस खानदान का बड़ा होने के नाते मैं तुम लोगों को इस तरह की बातें यहाँ करने से मना करता हूँ। जी भाई, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी बिल्कुल, जब आपकी इजाजत होगी हम तभी बोलेंगे। मॉम के कातिल की भी बात क्यों ना हो। मैं चलता हूँ, खाना शायद मैंने ज्यादा खा लिया। अच्छा, अब मुझे भी जाना चाहिए। आप लोग एंजॉय करें। ये देख के तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि इस खानदान में रहना आसान नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस खानदान के एक अच्छे फर्द बन के दिखाओगे और समझदारी से साइड चुनोगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मैं अब से किसकी तरफ और किसके साथ रहूंगा ये बहुत वाज़ेह है। फिक्र मत करो।